देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपको क्या करना होगा। जैसे दिया है कि रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी क्या करें, ज्ञात करें, जिनके सदिश समीकरण इस प्रकार हैं। L1 का मान दिया है, L2 का मान दिया है। तो देखिए, न्यूनतम दूरी का आप सूत्र जानते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी का वो सूत्र लिख दीजिए। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए जो रेखा के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो होता है वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटा में जो है मॉड में ये जो b1 क्रॉस b2 किए हैं इसको ले लिया जाता है, ठीक है। और फिर सबका मॉड ले लिया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो इसी में से हमको जो है ये देखेंगे तो ये ए प्लस लेमडा बी के जैसा है। ये कैसा है, ए प्लस लेमडा बी1 के जैसा है, और ये ए प्लस म्यू बी2 के जैसा है। तो एक काम करिए, इसको ए1 कह लीजिए और ये ए2 हो जाएगा। यानी ए1 का मान कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप। तो लिखेंगे ए1 का मान जो है आई कैप प्लस जे कैप दिया गया है, ठीक है। और ए टू का मान देखा जाए तो ए टू का मान यानी इसके समांटी पर कौन सा है, ये, यानी कि ए टू का मान क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे और माइनस के कैप, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। अच्छा, लेमडा बी वन का मान कितना है, देखिए बी वन का मान जो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। और बी2 का मान कितना हो जाएगा, वो रख दीजिए 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में। ये क्या हो गया, B2 का मान हो गया। आया बस समझ में। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा याद रखना है, केवल फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। A2 माइनस A1 पहले निकालेंगे, फिर B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप काम करिए, A2 में से A1 को घटा दीजिए। तो A2 मतलब इसमें से 2i प्लस जे माइनस के में से घटाना है इसको, तो माइनस आई माइनस जे, यानी प्लस में है तो इसको माइनस में कर दीजिए। दो में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। जे में से जे जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल माइनस के कैप। तो यानी कि A2 माइनस A1 का मान कितना आ गया, आई कैप माइनस के कैप। अब बचा है B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का मान निकालिए। तो B1 क्रॉस B2 का मान देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आई जे के लिख लीजिए। देखिए B1 क्रॉस B2, तो B1 का मान रखेंगे 2 माइनस 1 और इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक -5 है और इसका गुणांक 2 है। इतना हो जाने के बाद इसको हल करिए, ये और ये ढक दीजिए, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करिए। यहाँ से -2 प्लस 5 आई कैप हो जाएगा। वैसे ही फिर जे का देखिए, तो ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस जे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जे को ढक दीजिए, तो ये इधर गुणा ये इसका इधर गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा। फिर प्लस में ये होता है तो प्लस, देखिए इसको ढक दीजिए, इसको 5 दूनी का 10, 3 एकम 3, तो यानी कि ये -10 प्लस 3 के हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। तो देखिए ये इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा, -2 और +5, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा, ये आपका -3i कैप हो जाएगा। और ये माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, और 1 का माइनस जे में गुणा करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, -10 और +3 करेंगे तो -7 और के साथ गुणा होगा तो 7k कैप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि B1 क्रॉस B2 का मान जो हमारा आया वो क्या आया, -3i कैप माइनस जे कैप -7k कैप। ये B1 क्रॉस B2 का मान आ गया, यानी कि ये और ये दोनों मान आ गया। अब चलिए मान को रखेंगे। अच्छा, अभी तीसरा बाकी है, इसका मॉड लेना है, यानी इसका मॉड ले लीजिए। तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के क्रॉस का मॉड लेने का मतलब कि आप इसका वर्ग करिए इनके गुणांकों का।
तो -3 का वर्ग करेंगे तो 9, इसका -1 है तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1, और इसका गुणांक 7 तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 49 और 1 50 और 9 59, यानी कि इसका मान 59 आ गया। ठीक है, यानी कि तीनों का मान निकल गया, ये और क्या था b1 a2 - a1, यानी यहाँ पर अब तीनों मान को न्यूनतम दूरी में, यानी कि ये समीकरण 1 मान लीजिए, लिखेंगे कि समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, या फिर ऐसे भी डायरेक्टली लिख लेंगे, न्यूनतम दूरी बराबर देखिए न्यूनतम दूरी यानी कि b1 क्रॉस b2 का मान रखेंगे पहले, तो b1 क्रॉस b2 का मान कितना दिया है, तो -3 i कैप -j कैप -7 k कैप हो गया। ठीक है, और a2 -a1 का मान जो है i - k है, तो ये रख दीजिए i कैप -k कैप, बट्टे में क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 का मॉड लेना है। ठीक है, b1 क्रॉस b2 का मॉड का मान कितना है, करनी में 59, तो इसको रख देंगे करनी में 59। ठीक है, अरे बस समझ में, और इन सब का मॉड लेना है तो मॉड ले लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, इसका और इसका दोनों का क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, बीच में कुछ नहीं रहता है तो यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 3 का i के साथ गुणा करिए तो ये 3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 का -j का इधर कोई नहीं है। ठीक है, तो -1 गुणे 0 हो जाएगा। ठीक है, k का है मान इधर 7 है और इधर क्या है -1 है, तो गुणे -1 हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा, करणी में 59 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मॉड ले लीजिए, तो न्यूनतम दूरी ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, 3 हो जाएगा और -0 + 7 बट्टा करणी में 59 है। ठीक है, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 बट्टा करणी 59 हो जाएगा। अब इसका मान निकालिए तो कैसे निकलेगा, 59 का ऊपर और नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 करणी 59 हो जाएगा, बट्टे में ये 59 हो गया। ठीक है, अरे बस समझिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। दूरी निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद है तो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई और दूसरा तरीका है तो आप वो भी तरीका आप अपना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बेस्ट तरीका है और ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप मेरा ये पूरा वीडियो देख करके आप करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है पहले से तो केवल क्वेश्चन देख लीजिए और आप इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देख करके जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।